गलत रिपोर्टिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, गलत रिपोर्टिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, गलत रिपोर्टिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। आपने देखा एक सवाल के जवाब में राव किस तरह से मेज पर हाथ मारकर लोकसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन खबर पर आगे बढ़ने से पहले यह भी देखिए, राव साहब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि राव साहब को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे अब की बार। चर्चाएं इस तरह की, आप किस तरह से तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की भी चर्चाएं लगातार चलती रहती है, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो पार्टी के सिपाही के नाते जो पार्टी कहती है उसी हिसाब से सोच रहा हूँ। तो मेरे को तो पार्टी ने इस तरह का कोई संकेत दिया नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जब राव से विधानसभा चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी का सच्चा सिपाही बताया था। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि महज 4 दिन बाद ही गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दिन 30 जनवरी को राव पलटी मार गए और कहने लगे कि कोई शक न करे, लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा। ऐसे में इसको क्या माना जाए? हालांकि इन दिनों देश में पलटी मारने का माहौल भी चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब देख चुके हैं, लेकिन सवाल यह कि जब भाजपा अपने सबाब पर है, 3 राज्यों में बड़े बड़े धुरंधरों को ठिकाने लगा चुकी है, क्या राव भाजपा की इस आंधी में अपने मिजाज के मुताबिक टिक पाएंगे? लेकिन जिस तरह से उनका जवाब आया, उसने उनके इरादे तो जरूर बता ही दिए। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि राव स्पष्ट रूप से सवालों के जवाब देते हुए दिखाई दिए। अब आपको दिखाते हैं रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम से लेकर तमाम सवालों के जवाब में राव ने क्या कहा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि पिछली बार जितने से मैं जीता था, कितने से भूल मत जाया करो जी, आप अपनी लीड बोल रहे हो, वादे भूल जाते हो सारा। नहीं, पिछली बार से मुझे ये इतना याद है कि मेवात से जब मैं आया था तो मैं हार करके निकला था। इस बार मैं कह सकता हूँ कि शायद मेवात से भी बीजेपी का रुतबा जिस तरह से बना है, मेवात से भी मैं बराबर। आपका भी रुतबा है, बीजेपी का रुतबा कितना जीत मान सर? आप जीत की कैलकुलेट कर रहे हैं, आबादी दुगनी हो गई है, लोकसभा कैलकुलेट नहीं करी है, तो कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन पहले से गलत रिपोर्टिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। देखो, कैबिनेट से तो पास हो गया ना, 5,500 करोड़ रुपए का कैबिनेट, अगर उसके विस्तार का फैसला ले लिया और प्रधानमंत्री की तरफ से इसका शिलान्यास भी रखा जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जब भी कोई काम का फाउंडेशन स्टोन रखा जाए, उसके फाउंडेशन स्टोन के रखने के तुरंत बाद काम हो जाए। अब हरियाणा सरकार पहली बार इस काम को ले रही है। अभी तक तो दिल्ली की मेट्रो जो थी, उसके माध्यम से अनेक स्थानों के ऊपर मेट्रो का संचालन हुआ था, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम बाहर के लोगों से क्यों करवाएं, हम पैसा बचाने के लिए हम हरियाणा के तरफ से ही क्यों ना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने अभी एक व्यक्ति नियुक्त किया है जानकारी के अनुसार, और उसके साथ साथ जैसे ही सारा मामला, जैसे कहते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले ही प्रधानमंत्री इस 5,500 का भी फाउंडेशन स्टोन लगा दें। वही बात है कि हरियाणा का जो एरिया है उसके अंदर तो द्वारका एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो गया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार की वजह से कुछ विलम्ब हो गया था, क्योंकि वो अपने हिस्से का पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। अब कोई हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले ही कुछ उनके दिमाग में सूझी कि भाई उन्होंने मंजूरी दे दी है, तो कुछ पैसा वो अब देने के लिए तैयार हो गए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का आधा हिस्सा हम उद्घाटन करवा लें तो हमको ये लगा कि शायद लोग यूँ कहेंगे कि आधे अधूरे काम ये करने लग रहे हैं, पूरा हो जाने के बाद ही इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक दिल्ली का एरिया का नहीं होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उस तौर के ऊपर नहीं होगा, लेकिन हरियाणा वाला जो हिस्सा है वो पर्यटक के लिए चालू है।
कौन सी होगी जो आप करना चाहेंगे और आपको लगता है अगर मेट्रो वगैरह नहीं तो मेट्रो 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 देखो, मेट्रो का तो सूरत तो सब समझते ही हैं। आज ट्रैफिक जितना होता है, मैं एक बार लंदन में था, तो वहाँ के पत्रकार ने मेरे को एक दृश्य दिखाया और उन्होंने कहा कि ये देखो कि 30 लेन का हाईवे जो आपका उस टाइम के वो दिल्ली और गुड़गांव के बीच के अंदर को जो ये यहाँ पे वो हुआ करता था टोल प्लाजा, तो सारे विश्व में किसी भी तरह की कोई फोटो इस तरह की नहीं है कि 30 के 30 लेन भरे हुए और एक जहाँ तक दिखाई देता है इधर को, जहाँ तक दिखाई देता है उधर, इतना ट्रैफिक यहाँ पर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव की एक तो मेट्रो की ज़रूरत है। दूसरा जो हमारे ड्राइवर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, रेड लाइट के ऊपर आकर के रोक देते हैं, तो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास आज के दिन हरियाणा सरकार कर रही है, लेकिन पूरे तौर के ऊपर नहीं हुआ है। सिंक्रोनाइज्ड हो, और सिंक्रोनाइज अगर हो जाएगा तो लोग रुकेंगे नहीं, ना टोल प्लाजा पे रुकने की आवश्यकता पड़ेगी, ना लाइट्स के ऊपर रुकने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ट्रैफिक का मैंने कहा है कि इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड ऑल ओवर गुड़गांव। दूसरा हमारा एक दूसरी परियोजना बनी है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो दादरी से चलेगा और हमारे मतलब उसके अंदर मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने का है, पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी अमली जामा पहनाना हमारा लक्ष्य है। तीसरा एक RRTS है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, वो भी दिल्ली से चल करके जयपुर तक जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा मतलब प्रयास रहेगा अगर मेरे को दोबारा से मौका पार्टी देती है और पब्लिक। बड़ा सवाल है, सामान्य अस्पताल की बात बड़ी जरूरत है, लोगों को काफी परेशानी, आपने भी वाली करते हैं, लेकिन अभी तक इसी का सामान्य वो दुर्भाग्य से समय के ऊपर या समय अनुसार वो नहीं हो पाया। इस चीज़ का खेद ही है, क्या कह सकता हूँ, कि अभी तक हो नहीं पाया है। ये विलम्ब कुछ दो डिपार्टमेंट के बीच के अंदर झगड़ेबाजी रही। जो साथ वाला एरिया जो था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसको हेल्थ विभाग को देने में ही बहुत टाइम लगा। और जब वो मिला तो उसके बाद फिर ये सोचा गया कि इसको 800 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। फिर उसके बारे में दोबारा चर्चा करी गई कि उसको कट डाउन किया जाए, 800 बेड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो 600 बेड का बनाने की सोची। फिर उन्होंने सोचा कि इतना इंटरनेशनल बनाओ, इसको इंटरनेशनल बिड इन्वाइट करो। तो इसके अंदर विलम्ब तो हुआ, कि मैं खुद मान रहा हूँ, लेकिन जब भी बनेगा और अब बनने की कगार के ऊपर है। ये मेरे ख्याल से जो प्राइवेट अस्पताल गुड़गांव के अंदर है, इनकी वजह से आज के दिन गुड़गांव एक मेडिकल इंटरनेशनली मेडिकल हब बन गया है। उनके बराबर की तौर के ऊपर ही हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया। RRTS की आपने बात की, RRTS का अभी बताया 4 कॉरिडोर है हमारे हरियाणा में, 2 में पहले चरण में बनते हैं, दिल्ली टू पानीपत और दिल्ली टू वाया गुड़गांव एचएमबी स्टेशन तक पर्सन करना था। अब सुनने में आ रहा है उसको कट कर दिया गया है, खारोड़ा तक बन रहा है, आगे रेवाड़ी कट कर दिया गया है, एचएमबी शाजापुर निगराना बहरोड का ज्वाइंट स्टेशन था, उसको भी कट कर दिया गया है। तो इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि परियोजना शुरू करने की बजाय काटी जा रही है। नहीं, ऐसा मुझे का ज्ञान नहीं है। जयपुर तक बनाने की हमारा लक्ष्य है। रेवाड़ी के साथ एक वो अलग से जोड़ना था, एक स्पर देना था। नहीं, वो सर उसको तो अभी हाईवे के साथ फाइनल किया गया है। अभी उसको पहले टर्म में फाइनल अलवर तक था, उसको काट करके एचएलबी तक किया गया, एचएलबी भी अब कट कर दिया, उसको खारोड़ा तक कर दिया, रेवाड़ी स्टेशन से हटा दिया, MBIR पावर इन्वेस्टमेंट रीजन का वो हटा दिया। तो आपको ज्यादा जानकारी है, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है उसको टेकअप आज ज्ञान में आज इसको टेकअप अगर हम करते हैं तो हम तो वही अपना लक्ष्य पूरा रखेंगे कि भाई RRTS रेवाड़ी को भी शामिल हो उसके अंदर और आगे अलवर तक। सर एक छोटा हमेशा राजनीति होती है, आपकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है, केवल राजनीतिक स्टेटमेंट के अलावा आज
बेटी को आगे करेगा तो देखिए, इसमें एक तो जो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए उसको हटाना हिलाना वो कोर्ट में चला जाता और हमको हटाना उसके लिए करना पड़ता, तो वो थोड़ी सी दिक्कत थी। तो जो भी शिफ्ट करने की बात चली थी इसकी रजामंदी से ही होनी थी, और रजामंदी से होने के लिए कोई दूसरी स्थान युक्त करके और उसकी रजामंदी देनी थी, उसके अंदर हमारे को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो भी तजवीज़ किया गया एरिया उसको एक्वायर करना था या उसको हरियाणा सरकार से लेना था, ये हमारे हाईवे वाले ने हमारे को बताया, वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा, इसको यहाँ टोल प्लाजा को यहाँ से